नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथम भाग कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक। तो आइए आज हम त्रयोदशा पाठ अर्थात 13वें पाठ को देखते हैं। पाठ का नाम है विमानयानम रचयामः। विमानयानम विमानयानम हिंदी में कहते हैं इसको हवाई जहाज। रचयामः रचयामः का अर्थ है बनाए अर्थात रचना करें। इसमें कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवा। अर्थात हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, आओ आओ हम सब मिलकर एक विमानयानम अर्थात एक हवाई जहाज रचयामः रचना करें, बनाएं, एक हवाई जहाज को बनाएं। यानी नीले रंग का, विपुले विशाल या विस्तृत, विशाल विमले मतलब स्वच्छ निर्मल आकाश में नीला, जो आकाश नीला है, बहुत ही विस्तृत है और स्वच्छ है, साफ है। गगने गगने मतलब का अर्थ है आकाश, आकाश में, उस आकाश में नीला स्वच्छ और बहुत ही विस्तृत आकाश में वायु विहारम करवामा अर्थात वायु विहारम वायु यात्रा करें। उस आकाश में हम क्या करें? वायु यात्रा करें, अर्थात एक विमान की रचना करते हैं। हम एक विमान को बनाते हैं। हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, हम एक विमान को मिलकर बनाते हैं। हम सब एक विमान मिलकर बनाते हैं और इस नीले रंग के आकाश में, बहुत ही विस्तृत आकाश में और स्वच्छ आकाश में यात्रा करें। हम सब मिलकर यात्रा करें। अब दूसरा है श्लोक। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयामः कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामः। अर्थात उन्नत, ऊंचे, उन्नत का अर्थ है ऊंचे ऊंचे, तो ऊंचे वृक्षम, ऊंचे वृक्ष को, तुंगम, तुंगम का अर्थ भी है ऊंचाई, यानी ऊंचे ऊंचे भवनों को, ऊंचे ऊंचे घरों को, क्रांत्वाकाशम खलुयामः निश्चित रूप से, खलु का अर्थ है निश्चित रूप से, हम ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे घरों को, क्रांत्वा पार कर, मतलब उसको ऊंचे ऊंचे जो भवन है, ऊंचे घर और ऊंचे वृक्ष हैं, उसको क्रॉस करके, उसको पार करके क्या करें? आकाश में याम चले, आकाश में चले। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामः। हिमवंतम अर्थात हिमालय की, हिम जहाँ बर्फ है वहाँ, अर्थात बर्फ की सीढ़ी बनाए। सोपानम, सोपानम का अर्थ है सीढ़ी, बर्फ का क्या बनाए? सीढ़ी बनाए, बर्फ की सीढ़ी बनाए, बनाकर बर्फ की सीढ़ी को बनाकर या बर्फ की सीढ़ी का निर्माण करके चंद्रलोकम प्रविशामः यानी चंद्रलोक में क्या करें? प्रवेश करें। चंद्रलोक में क्या करें? प्रवेश करें। उन्नत वृक्षों को और ऊंचे ऊंचे भवनों को क्रॉस करके हम क्या करें? आकाश में चले और जो बर्फ है उनकी सीढ़ी बना के चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामः विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। शुक्रः चंद्रः, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, इन ग्रहों को निश्चित रूप से शुक्र, चंद्र, ये ग्रह हैं, शुक्र ग्रह है एक, चंद्र ग्रह है, सूर्य है, गुरु है, तो क्या इन ग्रहों को सभी ग्रहों को गणयामः गिने, हम आकाश में चल के क्या करेंगे? और ग्रहों को गिनेंगे। शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु इत्यादि सभी ग्रहों को, सर्वान ग्रहान, सभी ग्रहों को क्या करें? गणयामः, सभी ग्रहों को की गिनती करें, सभी ग्रहों को गिने। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। विविधा मतलब जो विविध प्रकार की, विभिन्न, जो बहुत ही सुंदर सुंदर अनेक प्रकार की सुंदर तारा, जो सुंदर ताराएं हमें दिखती हैं, उनको चुनकर
विविधा विविध प्रकार की सुंदर ताराओं को चित्वा चुनकर मौक्तिक हारम रचयामः, मोतियों का, मौक्तिक मौक्तिक का अर्थ है मोतियों का, हारम मतलब हार की निर्माण करे, हार की रचना करे, हार को बनाए। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदायैव हि प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। अर्थात अम्बुदमाला, बादलों की, अम्बुद का अर्थ है बादल, माला मतलब माला, बादल की माला को, अंबरम आकाश की, अम्बुद का अर्थ है जल देने वाला, जो अम्बु का अर्थ है जल और द लग गया तो क्या है, जल देने वाला अर्थात बादल। तो बादलों की क्या है, माला को, बादलों की माला को, अंबरम अंबर भूषाम मतलब आकाश की शोभा को, बादलों की माला को और आकाश की शोभा को, आदाएव ही प्रतियामा शोभा को लेकर ही लौटे, क्या करें, प्रतियाम मतलब वापस लौटे, निश्चित रूप से ही मतलब निश्चित रूप से हम क्या करें, अम्बुद यानी बादलों की मालाओं को और अंबर भूषाम आकाश की शोभा को, आदाय आदाय मतलब प्राप्त करके ही, एव अर्थात ही, प्रतियाम मतलब लौटे, वहाँ से कैसे लौटे, बादलों की माला लेकर और अंबर भूषाम आकाश की शोभा को लेकर हम लौटे। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम यानी जो दुखी और पीड़ित, दुखी और पीड़ित कृषक जन, किसान लोगों के, गृहेषु मतलब घरों में, हर्षम जनयाम यानी हर्ष उत्पन्न करें, हम क्या करें, हम सब क्या करें, आकाश की माला को लेकर, बादलों की माला को लेकर और आकाश की शोभा को लेकर हम लौटेंगे तो क्या होगा, दुखित और जो दुखित और पीड़ित किसान हैं उनके घर में क्या होगा, हर्ष उत्पन्न होगा, हर्ष उत्पन्न होगा। तो हम क्या करें, अम्बुद और अंबर की, अम्बुद आकाश की माला को और आकाश की शोभा को लेकर लौटे, जिससे कि किसान जनों के घरों में हर्ष उत्पन्न हो। ये विमान यानम रचयामा पाठ था और इसके लेखक है डॉक्टर विश्वास, अर्थात डॉक्टर विश्वास, इसके कवि है डॉक्टर विश्वास। अब ये शब्दार्थ है, आगे अभ्यास। अभ्यास में क्या है, पाठ्य दत्तम गीतम सस्वरम गायत, अर्थात पाठ को दिए गए गीत सस्वर गाना है, पाठ में दिए गए गीत को सस्वर यानी सुंदर स्वर में गाना है। और दूसरा प्रश्न क्या है, कोष्ठक कांत यानी कोष्ठक के अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक के अंतर्गत दिए गए शब्दों में तृतीय विभक्ति का निर्माण, तृतीय विभक्ति ये जो दिया गया है कोष्ठक में उससे तृतीय विभक्ति बना के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नभः चंद्रेण शोभते, अर्थात हमें एक दे दिया गया है यथा करके कि चंद्र दिया गया है कोष्ठक में और उसको तृतीय बनाना है, तो क्या होगा, चंद्रेण, और ये क्या है, शोभते यानी आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है। सा विमलेन, अब यहाँ विमल दिया गया है, हम क्या तृतीय बनाएंगे तो विमलेन होगा, क्या होगा, विमलेन। जलेन मुखम प्रशालयति, सा मतलब वह लड़की क्या है, विमलेन निर्मल जल से, स्वच्छ जल से क्या करती है, जलेन स्वच्छ जल से, मुखम अपने मुख को धोती है, प्रक्षालयति मुख को धोती है। राघव विमानयाने विहरति, राघव जो है विमान हवाई जहाज से, विमानयान है यहाँ तृतीय बिना बनाएंगे तो विमानयानेन, विहरति विमानयान से घूमता है। कंठः मौक्तिक हारेण शोभते, मौक्तिक हार है यहाँ तृतीय बनाएंगे तो मौक्तिक हारेण हो जाएगा, मौक्तिक हारेण है ये, हारेण शोभते यानी गले पर क्या होता है, मोतियों का हार सुशोभित होता है। नभः सूर्येण प्रकाशते, नभः आकाश में क्या होता है, सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य का है और तृतीय बनेगा, इसका क्या बनेगा, तृतीय विभक्ति के एक वचन में सूर्येण बनेगा। पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते, यानी पर्वत शिखर पर क्या है,
आकर्षक अम्बुदमाला है, अम्बुदमाला ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसीलिए क्या होगा यहाँ अम्बुदमालया, अम्बुद क्या बनेगा, अम्बुदमालया बनेगा तृतीया में। यहाँ ऐसे नहीं हम बना सकते ना, अम्बुदमालेण या फिर मालेन नहीं बनाएंगे, स्त्रीलिंग का है तो क्या बनेगा मालया। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। भिन्न वर्गस्य पदम चेनोत, अर्थात भिन्न वर्ग जो है इसमें से उसके पद को चुनना है, इस पद से भिन्न वर्ग चुनना है। अब क्या है, सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, ठीक, तो इसमें अलग सूर्य चंद्रमा और शुक्र क्या है, ये ग्रह इसमें दिए गए हैं पाठ से, वो ग्रह है। अम्बुद क्या है, ये अम्बुद का अर्थ है बादल, इसलिए ये अलग हो गया, ये हमें दिया गया था एक यथा करके। अब हम क्या करेंगे, क को देखते हैं। पत्राणि पुष्पाणि फलानि और मित्राणि। पत्राणि अर्थात इसमें से क्या अलग है, पत्र पुष्प फल ये सब क्या है वृक्ष, ये वृक्ष से प्राप्त होते, पर मित्राणि ये एक मानव हो गया, तो ये अलग हो गया, ये अलग सा वर्ग हो गया, तो मित्राणि अलग हो गया। जलचर खेचर भूचर और निशाचर, ठीक है, इसमें से क्या हो गया निशाचर, निशाचर का अर्थ हो गया राक्षस। और ये जलचर यानी जल में रहने वाला, खेचर भूचर ये एक ग्रुप के हो गए, और निशाचर क्या हो गया अलग हो गया। गौ को देखते हैं। गाव सिंहा कक्षपाह और गजा, इसमें क्या अलग होगा, जैसे कि गाव गाय, सिंह और गज वन में रहते, कच्छपा ये क्या समुद्र में पाया जाता है या फिर पानी में, तो कक्षपा अलग हो गया। अब यहाँ घ को देखते हैं। मयूरा चटका शुका और मंडुका, इसमें क्या हो गया मंडुका, मेढक क्या हो गया अलग हो गया, जो कि क्या पानी में रहता है। पुस्तकालय श्यामपट प्राचार्य और शौचिका, इसमें ये तीनों विद्यालय से संबंधित है, और शौचिका क्या है एक दर्जी है, शौचिका का अर्थ है दर्जी। अब यहाँ देखते हैं च लेखनी पुस्तिका अध्यापिका और अजा, इसमें ये विद्यालय से संबंधित है, लेखनी पुस्तिका और अध्यापिका, पर अजा क्या है एक बकरी है, बकरी को अजा कहते हैं अर्थात पशु है। अब प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। के वायुयानम रचयन्ति, यानी वायुयान की रचना कौन करता है, तो राघव माधव सीता और ललिता, राघव माधव और सीता ललिता वायुयानम रचयन्ति, वायुयान की रचना करते हैं। वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, मतलब वायुयान हवाई जहाज किन किन को पार कर ऊपर जाता है, किसको किसको पार करके ऊपर जाता है। हमने क्या पढ़ा था, उन्नत वृक्षम अर्थात ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, और तुंगम भवनम च, ऊंचे ऊंचे वृक्षों और ऊंचे ऊंचे भवनों को, ऊंचे ऊंचे घरों को पार करके, क्रांत्वा ऊपरी गच्छत, पार करके ऊपर जाता है। वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, हम सब कीदृशम मतलब किसकी सीढ़ी बनाए, हम सब किसकी सीढ़ी बनाए, तो क्या लिखा था हिमवंतम अर्थात बर्फ की सीढ़ी बनाए। वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः, इसका उत्तर होगा। घ को देखते हैं। वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, अर्थात हम सब किस लोक में प्रवेश करें, तो क्या होगा वयम चंद्रलोके प्रविशामः, यानी चंद्रमा के लोक में हम लोग प्रवेश करें, चंद्रलोक में हम प्रवेश करें। अंग क्या है, आकाशे का चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, मतलब आकाश में किसको चुनकर मोतियों का हार बनाए, तो क्या है विविधा सुंदर तारा, विविध प्रकार की सुंदर ताराओं से हम क्या करें मोतियों का हार बनाए। मौक्तिकहारम रचयाम। केसाम गृहे सुहर्षम जनयाम, किसके घर में हर्ष उत्पन्न करे, प्रसन्नता उत्पन्न करे, तो क्या है दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, अर्थात दुखित और पीड़ित किसान लोगों के घर में हम क्या करें गृहे सुहर्षम जनयाम, अर्थात हर्ष उत्पन्न करें। 5वें प्रश्न को देखते हैं। विलोम पदानि योजयत, यानी विलोम पदों को चुनिए। देखिए उन्नत, उन्नत का क्या होगा अवनत, गगने, गगने, गगने का क्या होगा पृथव्याम, सुंदर क्या होगा असुंदर, चित्वा था चुनकर, विकिर्य बिखेर कर, दुखी, दुखी का क्या होगा सुखी, हर्ष, हर्ष का क्या होगा शोक, शोक। समुचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पदों से रिक्त स्थान को भरिए।
क्या होगा, एक हमें दे दिया गया है, क्या है, विभक्तियां हैं सप्तमी संबोधन तक, यानी सातों विभक्तियां भी हैं और संबोधन भी है। और क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों के रूप दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, एक हमें सारे उकारांत पुल्लिंग शब्द है। उकारांत पुल्लिंग का हम एक ही शब्द अगर याद कर लेते हैं तो हम ये सारे बना लेंगे। यानी भानु का भी उसी प्रकार चलेगा, गुरु का, पशु का, साधु का, वटु का, फिर गुरु, शिशु और विष्णु, सभी रूप समान चलेंगे, इसीलिए हमें अलग अलग इसमें दिए गए हैं। प्रथमा में हम देखते हैं भानु। भानु एक वचन में भानु, द्विवचन में भानु और बहुवचन में भानुवः। द्वितीय में क्या होगा, एक वचन में गुरु, गुरु, गुरुन। तृतीय में एक वचन में पशुना, द्विवचन में पशुभ्याम, बहुवचन में पशुभिः। चतुर्थी में साधवे, द्विवचन में साधुभ्याम और बहुवचन में साधुभ्यः। पंचमी में वटोः, वटुभ्याम, वटुभ्यः। षष्ठी में गुरोः, गुर्वोः, गुरूणाम। सप्तमी में शिशौ, शिशवोः, शिशुष। संबोधन क्या है, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णव। अभी हम बस एक रूप देखेंगे भानु का, तो कैसे हम चलाएंगे, भानु, भानु, भानुवः, भानु, भानु, भानुन, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, भानुवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुवो, भानुभ्याम, भानौ, भानु, भानुवोः, भानुष। हे भानु, हे भानु, हे भानुवः। इस प्रकार के एक रूप चलेंगे। वैसे ही गुरु का भी वैसे ही चलेगा, गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणाम, गुरौ, गुर्वोः, गुरुस्। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः। इसी प्रकार से अन्य के भी रूप आप चलाइएगा। अब सातवें प्रश्न को देखते हैं। पर्याय पदानि योजयति, यानी पर्यायवाची पदों को संयोजित करो। गगने, गगने का क्या होगा पर्यायवाची, गगने का अर्थ है आकाश, और क्या होगा, आकाश से, आकाश। गगने अर्थात आकाश में, और ये क्या होगा, आकाश से, आकाश में। विमले यानी विस्तृत, विमले का अर्थ है विस्तृत, सॉरी विमले, विमले का अर्थ है स्वच्छ, निर्मल, तो यहाँ क्या होगा, निर्मले, निर्मल। चंद्र, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, और निशाकर, इसका भी अर्थ है क्या, चंद्रमा, तो ये पर्यायवाची हुआ। सूर्य, सूर्य को क्या कहते हैं, और दिवाकर, दिवाकर भी कहते हैं। अम्बुदः, अम्बुदः को क्या कहते हैं, बादल को जलदः, अर्थात बादल जल देने वाला, और जलद, जलद का अर्थ भी है जल देने वाला। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो।